ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सुन्वतां स्वकथा कृष्णा पुण्यश्रवणकीर्तनं हृदयं तस्तु भद्राणि विद्नोति सुरसतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी तदा रजस्तमो भावः कामलोभादये चेत एतेन रावृद्धं स्थिति सत्ये प्रसिद्धति एवं प्रसन्न मनसो भगवद्भक्ति योगतः भगवतत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायते विद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्वसंशयं क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एवात्मनीश्वरे मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीकं व्यासम् अम्बरीश सुख सौनक विष्णुतालभ्यां रुक्मांग अर्जुन वसिष्ठं विभीषणादीनं पुण्यानि नामानि परं भागवत स्मरामि। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपतये गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो इसमें आज हम लोग को श्रीमद् भागवतम का अध्याय संख्या 33 और श्लोक संख्या 1 नंबर आज शुरू करना है। टाइटल है कपिल भगवान के कार्यकलाप। भगवान कपिल देव के क्या कार्यकलाप हैं इसके बारे में हम लोग, ये लास्ट अध्याय है। ये जो हम लोग श्रीमद् भागवतम का 3rd कैंटो पढ़ रहे थे उसका लास्ट अध्याय है। बोलते हैं मैत्रेय उवाच एवं निशम्य कपिलस्य वचो जनित्रीं सा कंदर्मस्य दयितां किलं देवहूत्यं विश्वस्य मोहपटला तमभि प्रणम्यं तुष्टाव तत्व विषया की कित सिद्धि भूमि। श्री मैत्रेय ने कहा, इस प्रकार भगवान कपिल की माता एवं करदम मुनि की पत्नी देवहूति भक्ति योग तथा दिव्य ज्ञान संबंधी समस्त अविद्या से मुक्त हो गई। उन्होंने उस भगवान को नमस्कार किया जो मुक्ति की पृष्ठभूमि सांख्य दर्शन के प्रतिपादक हैं, और तब निम्नलिखित स्तुति द्वारा उन्हें प्रसन्न किया। तो देवहूति माता को भगवान कपिल देव प्रकट होते हैं और क्या करते हैं, सांख्य योग का प्रतिपादन, सांख्य योग का दर्शन प्रस्तुत करते हैं। सांख्य योग का मतलब आत्मा क्या है, शरीर क्या है, आत्मा के धर्म क्या है और शरीर के धर्म क्या है। और भी बहुत ही विस्तार से भक्ति योग का वर्णन करते हैं कि भक्ति है क्या, कैसे करनी चाहिए, क्या क्या परहेज करनी चाहिए, क्या अनुकूल है क्या प्रतिकूल है। हम लोगों ने लास्ट लगभग 3 महीने से ये कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। कपिल मुनि और देवहूति और माता, देवहूति माता और कपिल देव भगवान का संवाद। तो उसमें बता रहे हैं कि इस प्रकार भगवान कपिल देव माता अपनी देवहूति माता को, जो कि कर्दम मुनि की पत्नी है, भक्ति योग तथा दिव्य ज्ञान संबंधी समस्त अविद्याओं से मुक्त हो गई। वो जान गई कि भक्ति योग श्रेष्ठ कैसे है और दिव्य ज्ञान संबंधी ज्ञान अर्जन करके अविद्याओं से मुक्त हो गई। उन्होंने उस भगवान को नमस्कार किया। जब वो दिव्य ज्ञान में स्थिर हो गई तो क्या किया, उन्होंने भगवान कपिल देव को नमस्कार किया और मुक्ति की पृष्ठभूमि सांख्य दर्शन के प्रतिपादक हैं, तब निम्नलिखित स्तुति द्वारा उन्हें प्रसन्न किया। जब उनको पूर्ण रियलाइज हो गया कि हमारा जो बेटा है कपिल देव वो भगवान है, जब उन्होंने क्या दिया, जब सांख्य का प्रतिपादन किया और भक्ति योग की महिमा का वर्णन किया, तब जाके काकी वो धीरे धीरे जान पाएगी हमारा जो बेटा कपिल देव है वो भगवान है। फिर क्या करती हैं, वो प्रार्थनाएं करती हैं, माता भगवान से प्रार्थनाएं अर्पण करती हैं और बोलते हैं भगवान कपिल देव ने अपनी माता के समक्ष जिस दर्शन पद्धति का प्रतिपादन किया वो आध्यात्मिक पद पर स्थित होने की पृष्ठभूमि है। इस दर्शन पद्धति की विशिष्ट महत्ता सिद्ध भूमि भूमि द्वारा यहाँ पर व्यक्त की गई है, जिसका अर्थ है कि मोक्ष की पृष्ठभूमि। भगवान कपिल देव ने जिस सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किया उसे समझकर माया द्वारा बद्ध लोग इस संसार के दुख भोग रहे हैं, पदार्थ के चंगुल से छुटकारा पा सकते हैं। और जो किसी को व्यक्ति को इस भौतिक संसार से छुटकारा प्राप्त करना है तो भगवान कपिल देव ने जो सांख्य योग का प्रतिपादन किया है उस ज्ञान को हमें सीखना पड़ेगा। जब हम उस ज्ञान को सीखेंगे तो धीरे धीरे संसार के दुखों से छूट पाएंगे और जो है इस भौतिक संसार के जो जड़ पदार्थों से जो हमारा संसर्ग है उससे हम छुटकारा प्राप्त करेंगे। बोलते हैं इस दर्शन पद्धति के द्वारा भौतिक जगत में स्थित व्यक्ति भी तुरंत मुक्त हो सकता है। जो कपिल देव ने अपना जो दर्शन प्रस्तुत किया भक्ति के बारे में या सांख्य के बारे में, उस दर्शन को व्यक्ति सुनकर समझकर और धीरे धीरे जो है भौतिक पदार्थों से विरक्ति प्राप्त कर सकता है और जीवन मुक्ति अवस्था को प्राप्त कर सकता है।
इसका अर्थ यह हुआ कि इस भौतिक शरीर में रहते हुए मनुष्य मुक्त हो सकता है। भगवान कपिल देव की माता देवहूति के साथ ऐसा ही हुआ। अतः उन्होंने अपनी स्तुति द्वारा भगवान को संतुष्ट किया। जो भी सांख्य दर्शन के मूलभूत सिद्धांत को समझता है वह भक्ति को प्राप्त होता है और इसी संसार में कृष्ण भावनाभावित होकर मुक्त पुरुष बन जाता है। तो देखो, भगवान की भक्ति करने के लिए स्त्री या पुरुष शरीर बाधित नहीं है, या कोई आश्रम बाधित नहीं है कि आप पारिवारिक जीवन में हो कि विरक्त आश्रम में हो, किस आश्रम में हो, ये बाधित नहीं है। बाधित क्या है? हमारा मन और बुद्धि पवित्र नहीं है। मन बुद्धि के पवित्र ना होने से क्या होता है? हमें हर चीजों में बाधा उत्पन्न होता है। ठीक है ना? तो हमें क्या करना पड़ेगा? अपने मन और बुद्धि को भगवान की भक्ति में लगाना पड़ेगा। तब धीरे धीरे मन और बुद्धि जो है पवित्र होने से क्या होगा? धीरे धीरे जो है हम भक्ति करने की योग्यता हमारे अंदर आएगी और हम अपने सारे इग्नोरेंस से ऊपर उठेंगे, अज्ञानता से ऊपर उठेंगे। वहीं यहाँ पर बताना है कि जैसे जैसे सांख्य दर्शन का मूलभूत सिद्धांत भगवान कपिल देव ने प्रस्तुत किया, वैसे वैसे देवती माता क्या होता है कि धीरे धीरे कपिल देव की माता देवहूति के साथ ऐसा ही हुआ कि उन्होंने अपनी स्तुति द्वारा भगवान को संतुष्ट कर दिया। जब उनके हृदय में भक्ति प्रकट हो गई, तब वो जान पाई कि हमारा बेटा जो है कपिल देव वो भगवान है। और ये सांख्य और कृष्ण भक्ति का जो उपदेश दे रहा है, इसके माध्यम से हर व्यक्ति जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त कर सकता है। जब ये उनको रियलाइज हुआ, तब वो क्या होती है? भगवान की शरण ग्रहण करती हैं और स्तुति पाठ करती हैं उनकी। अब वो क्या स्तुति करती हैं उसके बारे में भगवान इसमें बता रहे हैं। देहूतिरवाच अथाप्यो अनलो सलिलो शयानं भूतेन्द्रियार्थं ममयं वपुष्य गुणप्रवाह सतशेषबीजं दद्यो स्वयं जठर राब्जजातम्। देहूति ने कहा, ब्रह्मा जी अजन्मा कहलाते हैं क्योंकि वे अपने आपके उदर से निकले हुए कमल पुष्प से जन्म लेते हैं और आप ब्रह्मांड के तल पर समुद्र में शयन करते रहते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी ने भी केवल अनंत ब्रह्मांडों के उद्गम स्रोत आपका ही ध्यान ही किया। तो इस सृष्टि का क्रिएशन जब शुरू हुआ, तो सबसे प्रथम जीव जो है ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं। जब सृष्टि का विनाश होता है, प्रलय होता है, तो सारे जीव जाकर भगवान गर्भोदय साई विष्णु जो क्षीर सागर में सोए होते हैं उन्हीं में सब समाहित हो जाते हैं। फिर जब भगवान को सृष्टि का क्रिएशन करना होता है, तो अपने नाभि कमल से ब्रह्मा जी को प्रकट करते हैं। क्षीर सागर में सोए होते हैं, जल की सबसे निचले स्तर पर, समुद्र में। वहां से एक कमल प्रस्फुटित होता है उनकी नाभि से, और उस पर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। ब्रह्मा जी उत्पत्ति होती है तो चारों तरफ जल भरा होता है, कारण सागर का। तो जल के बीच में एक कमल उगता है, उस पर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। अब चारों तरफ जल भरा हो, बीच में एक कमल निकले, उस पर कोई व्यक्ति पैदा हो जाए कमल से, क्या सोचेगा? चारों तरफ जल भरा हुआ है। तो वो क्या करते हैं? डंडी पकड़ के नीचे उतरते कमल का, और कहीं उनको फाउंडेशन नहीं पता लगता कि आखिर ये कमल प्रस्फुटित कहाँ से हुआ, निकला कहाँ से। तो इस तरह से वो परेशान थे कि मैं करूं क्या करूं, चारों तरफ जल भरा हुआ। आप सोचो कि अनंत दूरी तक जो है समुद्र का जल भरा हुआ, कारण समुद्र, उसमें एक बीच में कमल निकला, उस पर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हो गई। अब चारों तरफ जल भरा, उसके बीच में करें क्या? तो उनको आवाज सुनाई दिया, त और प, तपस्या, तपस्या करो आप। तब वो तपस्या करना शुरू करते हैं। जो महामंत्र हरे कृष्ण महामंत्र है, इसी का जप करते हैं, और गायत्री मंत्र का, ओम भूर्भुवः स्वतः सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इस गायत्री मंत्र, ये महामंत्र जो है, इसी मंत्र का जाप करके ब्रह्मा जी को और तपस्या करके शक्ति प्राप्त हुई सृष्टि का क्रिएशन करने के लिए। फिर ब्रह्मा जी सृष्टि का क्रिएशन शुरू करते हैं। तो सृष्टि का क्रिएशन जब शुरू होता है, तब सारे जीव प्रकट होते हैं। अब ब्रह्मा जी का जब एक दिन पूरा होता है, तो फिर से सारे सृष्टि का विनाश हो जाता है। या ब्रह्मा ब्रह्मा जी का जब पूरा जीवन समाप्त हो जाता है, तब भी सृष्टि का प्रलय हो जाता है। तो दो टाइम प्रलय होता है। एक तो ब्रह्मा जी के दिन समाप्त होने पर प्रलय होता है, और एक ब्रह्मा जी का जीवन अवधि समाप्त होने पर पूर्ण रूपेण प्रलय हो जाता है। वहीं यहाँ पर बता रहे हैं कि जो है ब्रह्मा जी अजन्मा कहलाते हैं क्योंकि वे आपके उदर से निकले हुए कमल पुष्प से जन्म लेते हैं। भगवान के उदर नाभि से कमल निकलता है, और उससे ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। ब्रह्मा जी जो है किसी माता के गर्भ से प्रकट नहीं होते हैं। आप ब्रह्मांड के तल से पर समुद्र में शयन करते रहते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी ने भी केवल अनंत ब्रह्मांडों के उद्गम स्रोत आपका ध्यान किया। तो इस तरह से ब्रह्मा जी भगवान के नाभि कमल से निकलते हैं, और भगवान गर्भोदक साई विष्णु अर्थात ब्रह्मांड के तल पर समुद्र में शयन करते हैं। देवती भगवान को यह बताना चाह रही है कि ब्रह्मा जब विष्णु का दर्शन करना चाहते हैं, तो उन्हें भी अपना ध्यान करना होता है। उन्होंने कहा कि आप सारी सृष्टि के बीज स्वरूप हैं। यदि ब्रह्मा सीधे आपसे उत्पन्न हुए हैं, किंतु फिर भी जब वर्षों ध्यान करते हैं, तब भी उन्हें आपके साक्षात दर्शन नहीं हो पाते हैं।
स्वयं ब्रह्मा जी भी भगवान से उत्पन्न हुए हैं, लेकिन उनको भी वो ध्यान करते हैं तो भगवान के दर्शन नहीं होते हैं। तपस्या के साथ साथ भगवान की भक्ति करनी होगी, तभी हम भगवान को रियलाइज कर पाएंगे। देखो, ब्रह्मा जी जो सृष्टि के क्रिएटर हैं, सबसे पहले निर्माण करता है, और सबसे उच्च लोक के वासी हैं। इस धरती के ऊपर 14 लोक हैं, 7 लोक ऊपर हैं, 7 लोक नीचे हैं। तो सबसे ऊपर लोक है सत्य लोक, जो ब्रह्मा जी का लोक है, वहां पर ब्रह्मा जी निवास। उसके ऊपर वैकुंठ लोक शुरू हो जाता है, और उसके ऊपर भगवान का गोलोक वृंदावन धाम है, जहाँ कृष्ण निवास करते हैं और नित्य लीलाएं करते हैं। तो उस धाम को प्राप्त करने के लिए हमें भक्ति करनी है, ठीक है ना, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण निवास करते हैं गौओं के साथ, ग्वाल बालों के साथ, ग्वालिनियों के साथ, ठीक है ना। तो उस धाम को प्राप्त करने के लिए हम जो ये भक्ति का जो हमने नियम लिया है, जब हम कृष्ण भक्ति करेंगे, महामंत्र का जाप करेंगे, भगवत गीता भागवतम जैसे ग्रंथों को पढ़ेंगे सुनेंगे, तब धीरे धीरे हमारी अंदर कृष्ण भक्ति का जागरण होगा। जब हम रेगुलर बेसिस भागवतम सुनते हैं तो क्या होता है, हमारी अवश्यता नष्ट होती है। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। जब हम नित्य ही भागवत का श्रवण करेंगे या पाठ करेंगे, श्रीमद् भागवतम ऐसा अमल पुराण है, इसको सुनने मात्र से व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के कर्म बंधन नष्ट हो जाते हैं। उसको महान स्वीकृति मिलती है भगवान की भक्ति करने के लिए, धाम वास के लिए, भगवान की दिव्य सेवाओं में इंगेज होने के लिए, भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं का चिंतन करने के लिए। इतना महान ग्रंथ है ये। इसीलिए बोला जाता है कि जीवन के अंत तक एक बार श्रीमद् भागवतम सुन लो। शरीर त्यागने से पहले श्रीमद् भागवतम सुनकर शरीर त्यागोगे तो तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी, पाप कर्मों से छुटकारा मिल जाएगा। और जो कोई व्यक्ति नित्य ही भागवत सुनता है, तो एक एक श्लोक सुनने का अश्वमेध यज्ञ, हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल मिल जाता है। बस नाम, इस श्लोक को उच्चारण करने और सुनने मात्र से। इतना पावरफुल है ये श्रीमद् भागवतम का एक एक श्लोक जो है, क्योंकि स्वयं भगवान की वांग्मय वाणी है ये। वांग्मय स्वरूप है, वांग्मय मतलब वेदों का स्वरूप है ये। स्वयं भगवान ही है श्रीमद् भागवतम, अंतर नहीं है। कृष्ण और श्रीमद् भागवतम में कोई डिफरेंस नहीं है। समझ रहे बात को। तो देखो, फ्री विल भगवान ने हमें दिया है। हम चाहें तो अपने टाइम का उपयोग टेलीविजन देखने में करें, या इंटरनेट या मोबाइल में गेम खेलने में करें, या अपने टाइम का सही उपयोग श्रीमद् भागवतम जैसे महान ग्रंथ का सुनकर और भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्तों का और भगवान का चरित्र जान जाए। तो क्या बताया भगवान ने, जन्म कर्म च मे दिव्यम योम यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नयति मामिति सुअर्जना। जो मेरे जन्म और कर्म की दिव्य प्रकृति को जान जाता है, वो फिर इस भौतिक संसार में जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा प्राप्त कर करके और हमारे परम धाम को प्राप्त होता है। तो परम धाम को प्राप्त करके करेंगे क्या हम? बात आती है कि हम भी तो अब भी तो हम परम धाम में हैं, भौतिक लोक में। तो परम धाम में क्या सुख है, उसको हमें जानना पड़ेगा। तभी तो वहां जानने की इच्छा होगी, वहां जाने की इच्छा होगी। तो परम धाम में भगवान कृष्ण की सेवाओं में सभी लोग नियुक्त होते हैं, और भगवान पूर्ण आनंद के स्रोत हैं। जीवात्मा यहाँ पर आनंद की तलाश में यहाँ पर बहुत सारे सेवाएं करता है, और बहुत सारी जो है धन कमाना चाहता है, या बहुत सारी सुविधाएं इकट्ठा कर, लेकिन उसको आनंद प्राप्ति होती नहीं है। लेकिन परम धाम में जब वो कृष्ण का एसोसिएशन करेगा, तो कृष्ण उसको आनंद प्रदान करेंगे। अभी आप यहाँ पर भी कृष्ण सेवा करके, भगवान की सेवा करके दिव्य आनंद को प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि कृष्ण ही हर जीवात्मा के अंदर परमात्मा रूप में निवास करते हैं, और उसको आनंद के स्रोत हैं परमात्मा। बस उनकी हमें शरण ग्रहण करनी है। कैसे शरण ग्रहण करनी है? नाम जप करके। जब हम कीर्तन करेंगे उस उच्च स्वर से, तब धीरे धीरे हम भगवान की शरण ग्रहण करेंगे। ये नाम हमें क्या करता है? शरण दिलाता है भगवान की। आगे इसमें बता रहे कि स एव विश्वस्य भवा विदत्ते गुण प्रवाहेण विभक्त वीर्यम संग्राहनीहो भवितताभि संधिरा आत्मेश्वरो अतर्क्य सहस्त्र शक्ति। हे भगवान, यद्यपि आपको निजी रूप से कुछ करना नहीं हो रहता, किंतु आपने अपनी शक्तियां प्रकृति के गुणों की अंतः क्रियाओं में वितरित कर दी है, जिसके बल पर दृश्य जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार होता है। हे भगवान, आप दृढ़ संकल्प हैं, समस्त जीवों के भगवान हैं। आपने उन्हीं के लिए यह संसार रचा है, और यद्यपि आप एक हैं, किंतु आपकी शक्तियां अनेक प्रकार से कार्य करती हैं। यह हमारे लिए अकल्पनीय है। देखो क्या बता रहे हैं भगवान यहाँ पर। व्यासदेव बोलते हैं कि हे भगवान, यद्यप आपको निजी रूप से कुछ करना नहीं होता है, भगवान पर्सनली कुछ नहीं कार्य करते हैं, भगवान अपनी शक्तियों के माध्यम से सारे कार्य संपन्न करते हैं। इसलिए 33 करोड़ देवी देवता हैं।
33 करोड़ देवी देवता क्या करते हैं, सब सृष्टि में मैनेजमेंट करते हैं भगवान के प्रॉपर निर्देशन में। कोई भी शक्तियां भगवान से, कोई भी देवता भगवान से स्वतंत्र नहीं है, सबको मैनेजमेंट की सेवा भगवान ने दे रखी है। और उनके प्रॉपर गाइडेंस में भगवान के सब कुछ कार्य संपन्न होता है। भगवान के पास 3 बंशियां हैं, 3 बंशी से पूरे सृष्टि को कंट्रोल करते हैं भगवान। पहली बंशी से सारे देवता एक्टिव होकर सूर्य रोशनी देने लगता है, चंद्रमा शीतलता देने लगता है, जल के देवता जल देने लगते हैं, वायु के देवता वायु। और इस तरह से सारे देवी देवता जो कुछ न कुछ प्रधान सेवाएं जो करते हैं, मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है जो जिसकी सृष्टि की, सारे प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट करते हैं। दूसरी जो वंशी है उसकी ध्वनि से गायें और गोप ग्वाल आकर्षित होकर भगवान के पास खींचे चले जाते हैं। और तीसरी बंसी का प्रयोग भगवान रास लीलाओं में करते हैं जब गोपियों को आकर्षित करना होता है। तो जो बंसी देवताओं के लिए बजाई जाती है वो गोप ग्वालों और ग्वालिनियों को सुनाई नहीं देता है। जो बंसी जो है गायों और जो है ग्वाल बालों को सुनाई देता है, वो और किसी को नहीं सुनाई देता है। और जो ग्वालिनियों के लिए भगवान बांसुरी बजाते हैं गोपियों के लिए, वो न तो देवताओं को सुनाई देता ना गोप ग्वालों को सुनाई देता। तो पर्टिकुलर स्पेशली उन तीनों की ध्वनि अलग अलग है, और उसके बजाने का टाइम अलग अलग है भगवान का। इस तरह से भगवान पूरे सृष्टि का क्या करते हैं, संचालन मतलब मैनेजमेंट करते हैं भगवान बांसुरी बजाकर। अब सोचो कि कितना दिव्य कला है भगवान के अंदर। पूरी बांसुरी से, भगवान की ध्वनि से, उस बांसुरी की ध्वनि से पूरी सृष्टि कंट्रोल होती है। ऐसा है कृष्ण की शक्ति। बोलते हैं कि इस श्लोक में देवहूति ने कहा है कि यद्यपि परम सत्य को अपने आप कुछ भी नहीं करना होता, तो भी उनकी विविध विविध विधियां शक्तियां हैं। उनकी पुष्टि उपनिषदों में हुई है। उनसे न तो कोई बड़ा है, न ही कोई उनके समान है। और सब कुछ उन्हीं की शक्तियों से संपन्न होता है, मानव प्रकृति द्वारा हो रहा हो। अतः इससे पता चलता है कि यद्यपि विभिन्न गुणों का भार ब्रह्मा विष्णु और शिव जैसे स्वरूपों को प्रदत्त है, जिन्हें भिन्न भिन्न प्रकार की शक्तियां मिली हुई हैं, और भगवान इन कार्यकलापों से सर्वथा पृथक रहते हैं। देवती कह रही है कि यद्यपि आप अपने से स्वयं कुछ भी नहीं करते हैं, किंतु आपका संकल्प पूर्ण है। भगवान अपनी संकल्प शक्तियों से सब कुछ संपन्न करते हैं। और बता रहे हैं यहाँ पर कि यद्यपि आपका निजी रूप में कुछ आप करते नहीं हैं, किंतु अपनी शक्तियां प्रकृति के गुणों की अंतः क्रियाओं को वितरित कर दिया है, जिसके बल पर दृश्य जगत की उत्पत्ति पालन और संहार होती है। भगवान अपनी शक्तियों को पहले से ही ऐसे संचारित कर रखे हैं कि उससे से उत्पत्ति पालन और संहार होता है। भगवान अपना विस्तार करके ब्रह्मा विष्णु और महेश के रूप में सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं ब्रह्मा जी, पालन करते हैं भगवान विष्णु, और संहार करते हैं भगवान शिव। तो ये जो 3 देव हैं ये भगवान से स्वतंत्र नहीं है। ये सब भगवान के अंडर गाइडेंस में सेवाएं करते हैं। भगवान ही अपना विस्तार करके इस 3 देवों के रूप में धारण करते हैं स्वरूप। और रजोगुण को धारण करके ब्रह्मा जी आते हैं जो सृष्टि का निर्माण करते हैं। सात्विक गुणों को धारण करके भगवान विष्णु सृष्टि का पालन करते हैं। और तामसिक वृत्ति को धारण करके भगवान शिव क्या करते हैं, संहार करते हैं। इस तरह से जब हम भगवान के इस क्रिएशन को जानेंगे, ये क्या है, जन्म कर्म चमे दिव्यम। तो ये हम भगवान के कर्म सुन रहे हैं कि भगवान आखिर सृष्टि का क्रिएशन कैसे करते हैं, कर्म कैसे करते हैं, सृष्टि को संभालते कैसे हैं। तो श्रीमद् भागवतम से जब हम भगवान के जन्म कर्म की दिव्य प्रकृति को जानेंगे, तब हम धीरे धीरे उस भगवान से हमारा प्रेम प्रकट होगा। जैसे हमने बताया कि रुक्मिणी मैया भगवान से को दर्शन नहीं की थी जब तक उनका विवाह नहीं हुआ, ठीक है ना। लेकिन एक ब्राह्मण आता द्वारका से, रोज आकर रुक्मिणी मैया को कथा सुनाता भगवान कृष्ण के चरित्र के बारे में, और धीरे धीरे उनसे प्रेम हो गया। तो जब हम भगवान के चरित्र को, नाम रूप गुण लीलाओं का ध्यान चिंतन और कथा का श्रवण करते हैं, तो धीरे धीरे भगवान से हमें प्रेम होता है। और फिर भगवान को जानना पहचानना शुरू करते हैं हम। जैसे मान लो कि आप किसी क्रिकेटर का ग्लोरिफिकेशन सुनते हो, या किसी फिल्म स्टार का ग्लोरिफिकेशन सुनते हो, तो आपके अंदर इच्छा जागृत होती है उससे मिलने का, या उसके क्रिकेट को देखने का, या उसकी रिलीज हुई मूवी को देखने का। उसी तरह जब हम कृष्ण के क्रियाकलापों को सुनते हैं, भ- भगवान कैसे सृष्टि करते हैं, कैसे निर्माण करते हैं, कैसे पालन करते हैं, कैसे संहार करते हैं, जब सृष्टि पालन और संहार और अलग अलग भगवान के शुद्ध भक्तों का जब चरित्र सुन लेंगे, तब हमारे अंदर योग्यता आएगी भगवान कृष्ण के बाल चरित्र का वर्णन सुनने का। इसीलिए श्रीमद् भागवतम के 10th कैंटो में भगवान का चरित्र शुरू होता है, कृष्ण का चरित्र। उससे पहले सारे भगवान के अलग अलग अवतार जो हैं, 24 अवतारों का वर्णन है श्रीमद् भागवतम में। जैसे नरसिंह, वराह, कूर्म,
मीन अवतार, कच्छप अवतार, इस तरह से भगवान ने अनेकों अवतार लिए हैं, जिसमें से 24 अवतारों का वर्णन श्रीमद् भागवतम में है। और ऐसे भगवान के शुद्ध भक्तों का चरित्र दिया हुआ श्रीमद् भागवतम, जैसे प्रहलाद महाराज हैं, ध्रुव महाराज हैं, परीक्षित महाराज हैं, सुखदेव गोस्वामी हैं, नारद मुनि हैं, युधिष्ठिर महाराज हैं, जो है, और बहुत सारे करके भरत महाराज हैं, ऋषभ देव हैं। ये कुछ तो भगवान हैं, कुछ भगवान के अलग अलग शुद्ध भक्त हैं। जब इस तरह से इनके चरित्रों को हम सुनते हैं, तब हमारे अंदर धीरे धीरे जो है पवित्रता आती है, और हमारे सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं, पूर्व जन्म के सारे संस्कार और सारे जितने भी पाप कर्म हैं, सब श्रीमद् भागवतम की कथा क्या करती है, हमें पवित्र कर देती है। अब यहाँ पर कपिल देव भगवान के कार्यकलापों का वर्णन हम लोग सुन रहे हैं कि भगवान कपिल देव के कार्यकलाप क्या हैं, कितने दिव्य स्तर पर हैं। बोलते हैं, यद्यप आप अपने से स्वयं कुछ भी नहीं करते हैं, किंतु आपका संकल्प पूर्ण है। आपको अपनी इच्छा पूर्ति के लिए आप अपने सिवा और किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है। हम लोग देखते हैं अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए हम दूसरे से मदद मांगते हैं, लेकिन भगवान को अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए किसी की सहयोग की आवश्यकता नहीं है। भगवान अपने आप में पूर्ण है। उसी तरह जीवात्मा भी भक्ति करके पूर्ण बन सकता है। आपको अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, अपने कार्यों को करने के लिए, इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेल्फ डिपेंडेंट बनना पड़ेगा। जो पारिवारिक जीवन में लोग हैं, उनको बच्चों को स्वावलंबी बनाना चाहिए। स्वावलंबी मतलब सेल्फ डिपेंडेंट बनाना चाहिए उनको, कि अपना बर्तन, अपना भोजन, अपना सब कुछ वो अपने सेल्फ डिपेंडेंट होकर करें। इससे उसके अंदर क्या आएगी कि वो अपने सारे कार्यों को अच्छे तरीके से, और वो पंक्चुअल हो पाएगा। और सबको ये ट्रेनिंग लेना चाहिए। अगर जो नई ट्रेनिंग है, तब भी हमें ट्रेनिंग इसकी लेनी चाहिए कि हम अपने कार्य स्वयं करें। अपने भोजन बनाने हैं, अपने बर्तन धोने हैं, अपने अपने को नहा, जो भी करना है, मतलब अपनी सारी एक्टिविटी खुद सेल्फ डिपेंडेंट होकर करें, दूसरे पर आश्रित ना रहें। आप देखोगे धीरे धीरे आप स्वतंत्र हो जाओगे, आपको किसी की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ठीक है ना। तो इस तरह से जब हम करेंगे, खासकर जो अब मान लो कि पूरी फैमिली है, फैमिली में बस एक ही डिवोटी है, बाकी सब उसको क्रिटिसाइज करने वाले हैं कि तू भक्ति क्यों करता भाई, मंदिर क्यों जाता है, धाम क्यों भाग जाता है बार बार। अब उस केस में बेचारा करे तो क्या करे, उसको परिवार के सदस्यों में, और जो 10 लोग हैं, 10 में एक भक्त है, प्रहलाद महाराज की तरह। कि प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु उनके पिता थे, उनके बीच में पूरा वो क्या, वो असुरों का समाज था वो। गुरु जी भी असुर थे, पापा भी असुर, और सारे राज्य के सारे नागरिक भी असुर। अब उनके जैसा तो कोई प्रताड़ित नहीं होता होगा ना। प्रहलाद महाराज को जो है सर्पों के भरे कुएं में गिराया उसके पिता ने, पागल हाथियों के बीच में फेंक दिया, पहाड़ी से नीचे ढकेलवा दिया, होलिका के साथ लेकर अग्नि में प्रवेश कर गई होलिका, अपने गोद राज सिंहासन पर बैठे प्रहलाद को बैठाए हुए और गोद से नीचे फेंक दिया, 5 साल का बालक। लेकिन समझो उनकी कितनी प्रगाढ़ निष्ठा थी भगवान में, उन्होंने कभी भी एक बार भी भगवान से प्रेयर नहीं किया, हे प्रभु हमारी रक्षा करना। और इतना पूर्ण विश्वास था, जब हिरण्यकशिपु ने तलवार निकाला मारने के लिए, कि बता तेरी रक्षा कौन करता है, तो मेरी रक्षा वही करता है जो सृष्टि का संपूर्ण रक्षक रक्षक है। कौन? विष्णु। तो कहाँ है तेरा विष्णु, दिखा मुझे। क्या इस खंभे में तेरा विष्णु है? हाँ, हमारा विष्णु इस खंभे में भी है। तो खंभे पर तलवार से वार करता है हिरण्यकशिपु, उससे भगवान नरसिंह देव प्रकट होते हैं। क्या? भक्त के विश्वास के कारण भगवान खंभे से प्रकट हो गए। तो ऐसा विश्वास कैसे प्रकट होगा? श्रद्धा शब्दे विश्वास के लिए सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति के लिए सर्वकर्म कृत है। आपके अंदर श्रद्धा शब्दे विश्वास के लिए, जब आपके अंदर श्रद्धा जागृत होगी, किसके प्रति? गुरु के प्रति और शास्त्रों के प्रति। तो श्रद्धा शब्दे विश्वास, विश्वास आपका बढ़ जाएगा। किस पर? भगवान पर। और विश्वास जब भगवान पर बढ़ेगा, श्रद्धा शब्दे विश्वास के लिए सुदृढ़ निश्चय, अब आपका सुदृढ़ निश्चय हो जाएगा। क्या सुदृढ़ निश्चय होगा? कि कृष्ण भक्ति के लिए सर्वकर्म करता है, कि भगवान की भक्ति, कृष्ण की भक्ति करके हमारे सर्व कर्म संपन्न हो जाएंगे। और वास्तव में हो जाते हैं। इस पर जल्दी जीवात्मा को विश्वास नहीं होगा कि बस भक्ति करने से सब कुछ कार्य कैसे संपन्न हो जाएगा, तो हो जाता है। बस आश्रय हमें भगवान का लेना पड़ेगा। हमारा जितना ही आश्रय भगवान होंगे, जितना ही मजबूत आश्रय होगा भगवान का, उतना ही हमारे कार्य बहुत ही आसानी से संपन्न हो जाएंगे। इस भौतिक संसार में हर कार्य आसान है, कृष्ण भक्ति बहुत दुर्लभ है। तो ये मिला जो है, हमें इसको संभालना पड़ेगा। जैसे मान लो कि किसी को हीरा मिल जाता है, ठीक है ना,
अब हीरा मिल गया तो यूं ही ऑर्डिनरी तरीके से लेके नहीं घूमेगा, वो छिपा के रखेगा उसको। उसी तरह ये बहुमूल्य हीरा मिला है हमें भगवान की भक्ति का। तो इस बहुमूल्य जो हमें मिला है ये हीरा, भगवान की भक्ति, इसको हमें छिपा के करना है। ऐसा नहीं कि सबको बताना है कि हम 4 नियमों का पालन करते जी, 16 माला जप करते हैं, हम कथाओं का श्रवण करते हैं, ऐसा सबके बीच में नहीं। जो जानने का इंटरेस्टेड है, जो जानना चाहता है कि आप क्या करते हैं, आप मतलब कितना पीसफुल रहते हैं, कितना प्रसन्न रहते हैं, इसका क्या रीजन है, तो आप बताओ। मैं कृष्ण भक्ति करती हूँ या करता हूँ, और मुझे आनंद प्राप्त होता है। आप भी जुड़िए और भक्ति करिए भगवान का। तो आनंद कैसे प्राप्त होगा? मान लो आप भक्ति करते हो और उदास रहते हो, ठीक है ना? अभी भक्ति का पूर्ण फल नहीं मिला है। चैंट एंड बी हैप्पी, जप करते जाओ और प्रसन्न होते जाओ। ये फॉर्मूला है इसका, कि जितना ही महामंत्र का जप करोगे उतना ही प्रसन्नता आती जाएगी धीरे धीरे। तो प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जप करना पड़ेगा, भगवान की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी, ठीक है ना? तब धीरे धीरे ये दिव्य ज्ञान हमारे हृदय में क्या होगा? प्रकाशित होगा। जितना ही हम भगवान का नाम जप करेंगे उतना ही भगवान के शरणागत होंगे, और शरण ग्रहण करके ही हमारे अंदर दिव्यता आएगी, और धीरे धीरे आपकी डिपेंडेंसी बढ़ती जाएगी भगवान पर। आप अपने हर कार्य में भगवान का प्रेजेंस देख पाओगे, और इस तरह से धीरे धीरे भगवान से प्रेम होने लगेगा। जैसे मान लो कि एक बच्चा होता है, माता पिता पर आश्रित होता है वो, उसी तरह हम भी भगवान के बच्चे हैं, आश्रय लेना पड़ेगा उनका, परम पिता का। क्योंकि भौतिक संसार में जो हमारे माता पिता जो हमें जन्म देते हैं, या भाई बहन, चाहे जो भी दोस्त मित्र हम बोले, सब कुछ दिनों के लिए हमारे साथ रहेंगे, फिर वो अपने अपने कार्य क्षेत्र में, अपने एज पूरे होने के बाद सब अपने अपने कार्य क्षेत्र में चले जाएंगे शरीर छोड़ के। इसलिए समय रहते हमें भगवान का आश्रय लेना, परम पिता का, वो हमारा कभी साथ नहीं छोड़ेंगे, ठीक है ना? और उन्हीं की प्रसन्नता के लिए हर कार्य करना है। उनको प्रसन्न कर लिए तो संसार में सभी आपसे प्रसन्न हो जाएंगे, और वो नाराज हो गए तो कोई भी प्रसन्न नहीं होगा। क्योंकि भौतिक संसार में आप देखते हो कि जो है, व्यक्ति स्त्री पुरुष को प्रसन्न करता है, धन कमा कर लाता है, सोचता है कि मैं आज कुछ इसके लिए कुछ अच्छे ज्वेलरी लेके जाता हूँ, या साड़ियाँ या कपड़े लेके जाता हूँ, आज प्रसन्न हो जाएगी। 2 दिन बाद बेचारा फिर वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि अब इसको कैसे मनाऊं, ठीक है ना? 2 दिन तो माना रहा, वो उसको अच्छा लगा बहुत ही, उसने भी बहुत ही प्रेम किया, और वो भी बहुत ही इंटरेस्ट लेती थी अपनी पत्नी में, पति में, क्योंकि उसकी इच्छाओं को तृप्त किया उसने। फिर 2 दिन बाद नए डिमांड पूरे पूरे करने की बारी आ गई। अब फिर वो बेचारा फ्रस्ट्रेट हो गया कि धन कहाँ से ले आऊंगा उसको, उसकी इच्छाओं को तृप्त करने के लिए। तो भौतिक संसार में न तो इच्छाएं समाप्त होंगी, न डिमांड समाप्त होगा, ठीक है ना? तो हमें भौतिक व्यक्ति को प्रसन्न करने की इच्छा नहीं करनी है। हमें भगवान को जब हम प्रसन्न कर लेंगे तो धीरे धीरे सारे लोग हमसे प्रसन्न हो जाएंगे, और भगवान अगर जो प्रसन्न नहीं हुए हैं तो हम किसी को प्रसन्न नहीं कर पाएंगे। वही यहाँ पर बताया जा रहा है कि अपने सारे कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है। आगे इसमें बता रहे हैं कि स त्वं मृत्यु में जठरेण नाथम कथम नु यस्योदर एद दासित विश्वम युगान्ते बटपत्र एकम सीते अस्म माया शिशु रज्ञ घृपानम। आपने मेरे उदर से श्री भगवान के रूप में जन्म लिया है। हे भगवान, यह उस परमेश्वर के लिए किस प्रकार संभव हो सकता है जिसके उदर से यह सारा दृश्य जगत स्थिर है? इसका उत्तर होगा कि ऐसा संभव है क्योंकि कल्प के अंत में आप वट वृक्ष की एक पत्ती पर लेटे होते हैं, और एक छोटे से बालक की भांति अपने चरण कमलों के अंगूठे को चूसते रहते हैं। हम लोगों ने ये देखा होगा, भगवान एक वट वृक्ष की पत्ती पर विश्राम कर रहे होते हैं, और अपने अंगूठे के पैर के अंगूठे को चूस रहे होते हैं। तो वो दृश्य कब उत्पन्न होता है? बता रहा है कि आप मेरे उदर से, देवती माता बता रहे हैं कपिल देव भगवान की को, कि आप मेरे उदर से श्री भगवान के रूप में जन्म लिया है। हे भगवान, यह उस परमेश्वर के लिए किस प्रकार संभव हो सकता है जिसके उदर में यह सारा दृश्य जगत स्थिर हो? कि ये उस परमेश्वर के लिए किस प्रकार संभव है कि एक माता के गर्भ में आकर उसके गर्भ से भगवान प्रकट होते हैं? यही भगवान का लीला है। भगवान पुरुष अवतार के रूप में आकर एक माता और एक पिता धारण करते हैं, जबकि भगवान को प्रकट होने के लिए इस चीजों की आवश्यकता, लेकिन बताते हैं कि पुरुष अवतार लेना इस धरती पर मृत्यु लोक में आने के लिए हमें माता पिता स्वीकार करना पड़ेगा। देवती माता बोलती है किस प्रकार संभव है कि जिसके उदर से ये सारा दृश्य जगत उत्पन्न होता है वो मेरे उदर से प्रकट हुआ है? ऐसा कैसे संभव हो सकता है? इसका उत्तर होगा कि ऐसा संभव है क्योंकि कल्प के अंत में आप वट वृक्ष की एक पत्ती पर लेट जाते हैं। जब कल्प का अंत होता है तो भगवान एक वट वृक्ष की पत्ती पर लेट जाते हैं, और क्या करते हैं?
अपने पैर के अंगूठे, एक छोटे बालक की भांति अपने चरण कमलों के अंगूठे को चूसते रहते हैं। बोलते हैं प्रलय के समय भगवान कभी कभी एक शिशु के रूप में प्रकट होते हैं जो प्रलयकारी जल में पर तैरती बरगद की पत्तियों पर लेटा रहता है। अतः देवहूति कहते हैं कि मुझ जैसी सामान्य स्त्री के उदर से में आपका लेटे रहना इतना आश्चर्यजनक नहीं है। आप तो बरगद की पत्ती पर लेट सकते हैं और शिशु की भांति प्रलय जल में तैरते रहते हैं। तो हम देखते हैं कि जो है, जब सृष्टि का विनाश होता है तो भगवान एक बरगद के पत्ती पर लेटे होते हैं। तो बरगद बरगद का पत्ती कितना छोटा होता है, उससे कहीं ज्यादा बड़ा माता का गर्भ होता है। तो भगवान के लिए सब कुछ संभव है। आगे इसमें बता रहा है कि जो है, यह अधिक आश्चर्यजनक नहीं है। आप मेरे उदर से में तो लेट लेट ही सकते हैं। आप सिखाते हैं कि जो लोग इस संसार में संतान के इच्छुक होते हैं, जो विवाह करके संतान या परिवार का सुख उठाना चाहते हैं, उन्हें भगवान के समान ही शिशु प्राप्त हो सके। सबसे आश्चर्यजनक बात तो यह है कि भगवान स्वयं अपना अंगूठा चूसते हैं। क्योंकि सारे ऋषि तथा भक्त अपनी सारी शक्ति तथा सारे कार्यकलाप भगवान के चरण कमलों की सेवा में अर्पित कर देते हैं, अतः उनके चरण कमलों के अंगूठे से में अवश्य ही कोई दिव्य आनंद होता है। भगवान अपना अंगूठा उस अमृत को चखने के लिए चूसते हैं जिसकी आकांक्षा भक्त गण सदा करते रहते हैं। कभी कभी स्वयं भगवान को आश्चर्य होता है कि उनके भीतर कितना दिव्य आनंद समाया हुआ है, अतः अपनी शक्ति का स्वाद चखने के लिए के उद्देश्य से कभी कभी वे अपना स्वाद लेते हैं। भगवान चैतन्य साक्षात कृष्ण हैं, किंतु वे भक्त के रूप में प्रकट होते हैं जिससे वे समस्त भक्तों में सर्वोपरि श्रीमती राधा रानी द्वारा पान किए जाने वाले मधुर रस का स्वाद पा सकें। तो इस तरह से भगवान को हम देखते हैं कि जो है, बता रहे हैं कि सारे ऋषि तथा भक्त आपकी सारी शक्ति तथा सारे कलाप कार्यकलाप भगवान के चरण कमलों की सेवा में अर्पित कर देते हैं। हम जो भी सेवाएं करते हैं वो सबका उद्देश्य क्या होता है, भगवान के चरण कमलों में सब समर्पित कर देना अपनी सेवाओं को। बता रहे हैं कि अतः उनके चरण कमलों के अंगूठे में अवश्य ही कोई दिव्य आनंद होता है। तभी तो हम भगवान के चरण कमलों में सब कुछ समर्पित करते हैं। तन मन धन किसके, भगवान के चरण कमलों में समर्पित करते हैं, भगवान के शरीर में नहीं, भगवान के चरणों में। हम भक्तों का आश्रय क्या, भगवान के चरण कमल है। ऐसी सुदृढ़ नौका है जो इस भव सागर से हमें पार करा देगी। बस भगवान के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करना है। भगवान का पूरा शरीर ही सच्चिदानंद स्वरूप में है। क्या चरण और क्या मुख और क्या वक्षस्थल, सब चीजें बराबर है। एक अंग भगवान का दूसरे अंग का काम कर सकती है। अंगानि यस्य सकलेन्द्र विंति मंति पश्यन्ति पांति कलयन्ति चिरम जगन्ति आनंद चिन्मय सुदुज्जल विग्रहस्य गोविंदादि पुरुषम तम हम भजामि। भगवान के एक अंग दूसरे अंग का काम कर सकता है। भगवान नेत्रों से खा सकते हैं, आंखों से सुन सकते हैं, कानों से बोल सकते हैं, लेकिन हम लोग पर्टिकुलर हमारा एक अंग एक ही कार्य करेगा। लेकिन भगवान के अंग सच्चिदानंद है। पंचभूतों से बना शरीर नहीं है भगवान का। भगवान का शरीर सच्चिदानंद से बना हुआ है। एक अंग दूसरे अंग का काम कर सकता है, इसीलिए उनको पूर्ण बताया गया है। उनकी इंद्रियां अपूर्ण नहीं है, पूर्ण है। और अपनी इंद्रियां अपूर्ण है, जो एक बार में एक ही कार्य करने के लिए बनाई गई हैं। भगवान चैतन्य साक्षात कृष्ण हैं, किंतु वे एक भक्त के रूप में प्रकट होते हैं जिससे वे समस्त भक्तों में सर्वोपरि श्रीमती राधा रानी द्वारा पान किए जाने वाले मधुर रस का स्वाद पा सकें। तो इस तरह से भगवान चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के भाव को अंगीकार करते हैं, क्योंकि वो भक्तों में सर्वोपरि है। राधा रानी भगवान की सबसे उत्कृष्ट भक्त हैं, श्रीमती राधा रानी। इसीलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु उनके भाव को अंगीकार करके और मधुर रस का आस्वादन करने के लिए कृष्ण स्वयं आते हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में। ठीक है ना। अब आगे जो है 5वां श्लोक है, उसको हम लोग कल पढ़ेंगे। कोई क्वेश्चन है तो अभी 1 आध मिनट है, मीटिंग क्लोज हो जाएगा।